साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको भागलपुर के क्रांतिकारी आनंद मोहन सहाय की कहानी सुनाऊंगा, जो सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सरकार में शामिल भी हुए थे। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर सुनिए। साथियों, भागलपुर जिले में एक जगह है नाथनगर, और उसी नाथनगर में एक गांव है पुरानी सराय। इसी पुरानी सराय गांव में सन 1898 में आनंद मोहन सहाय का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था लाल मोहन सहाय। ये जो परिवार था बहुत शिक्षित और बहुत संभ्रांत परिवार था। आनंद मोहन सहाय भी पढ़ने लिखने में तेज थे, लेकिन साथ ही साथ हिंदुस्तान की आज़ादी भी चाहते थे। जब वे भागलपुर के टीएनजे हाई स्कूल में पढ़ा करते थे, तो एक बार उन्होंने क्लासरूम में ही वंदे मातरम का नारा लगा दिया। इसको लेके उन्हें स्कूल में कठोर दंड भी दिया गया। आनंद मोहन सहाय ढाका के कुछ क्रांतिकारियों के संपर्क में भी आए। ये जो क्रांतिकारी थे, ये अनुशीलन समिति नाम के एक संगठन का हिस्सा हुआ करते थे। इसके बाद आनंद मोहन सहाय पटना आ गए और पटना मेडिकल कॉलेज में उन्होंने दाखिला ले लिया। जब वे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे तो उन्हें गांधी जी का एक भाषण सुनने का मौका मिला। गांधी जी के भाषण से आनंद मोहन सहाय इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। 1921 से 23 तक आनंद मोहन सहाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सेक्रेटरी के रूप में काम करते रहे। गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, तो आनंद मोहन सहाय भारत छोड़कर जापान चले गए और जापान में ही बस गए। आनंद मोहन की शादी एक बंगाली महिला से हुई थी और उनकी पत्नी का नाम था सती सेन। ये जो सती सेन थी, ये देशबंधु चित्तरंजन दास की भांजी थी। देशबंधु चित्तरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस का गुरु माना जाता है। तो आनंद मोहन सहाय जाकर जापान में बस गए और जापान में अपनी पत्नी के साथ मिलकर वो एक पत्रिका निकालने लगे, जिसका नाम था वॉइस ऑफ इंडिया, यानी हिंदुस्तान की आवाज। इस पत्रिका के जरिए वे हिंदुस्तान की आजादी के लिए संघर्ष करने लगे। उन्होंने एक और संगठन की स्थापना की, इसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, और एशिया के कई शहरों में उन्होंने इसकी शाखाएं कायम की। जापान के कोबे शहर में ही आनंद मोहन सहाय की बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम भारती आशा सहाय रखा गया। आगे चलकर आनंद मोहन सहाय सिंगापुर चले गए, और जब सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, तो आनंद मोहन सहाय जो थे वो उस आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार बनाई। ये एक तरह की निर्वासित सरकार थी, मतलब भारत के बाहर बनाई गई सरकार थी, और सुभाष चंद्र बोस इसके प्रमुख बने। आजाद हिंद सरकार में आनंद मोहन सहाय कैबिनेट के सचिव चुने गए। उधर जो उनकी बेटी थी भारती आशा सहाय, वो भी बड़ी हो चुकी थी, और वो भी आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट में शामिल हो चुकी थी। रानी झांसी रेजिमेंट महिला सैनिकों का रेजिमेंट था, और उसमें भारती आशा सहाय को लेफ्टिनेंट का दर्जा मिला था।
तो इस तरह ये मतलब पिता और पुत्री दोनों आजादी की लड़ाई में सुभाष बाबू से मिलके साथ लड़ने लगे। अगस्त 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी जापान के दो शहरों पर परमाणु बम गिरा दिए। उसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। अगस्त 1945 में ही सुभाष चंद्र बोस ताइवान में एक विमान दुर्घटना में मारे गए। इसके बाद बैंकॉक में भारतीय आशा सहाय को गिरफ्तार कर लिया गया और आनंद मोहन सहाय को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो आनंद मोहन सहाय भारतीय विदेश सेवा में शामिल हो गए, यानी वे आईएफएस ऑफिसर बन गए। आईएफएस ऑफिसर के रूप में उन्होंने कई देशों में अपनी सेवाएं दी और फिर थाईलैंड में उन्हें भारत का राजदूत यानी एम्बेसडर नियुक्त किया गया। लेकिन भारतीय विदेश सेवा में आनंद मोहन सहाय का मन नहीं लगा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया और भागलपुर लौट गए। भागलपुर में आकर 1959 में 1959 में उन्होंने नाथनगर में एक गर्ल्स हाई स्कूल यानी बालिका उच्च विद्यालय की स्थापना की। आज उसमें हजारों लड़कियां पढ़ती हैं और उसके परिसर में आनंद मोहन सहाय की एक मूर्ति भी लगी हुई है। आपको भागलपुर जाने का कभी मौका मिले तो आप वहां जाके आनंद मोहन सहाय की मूर्ति देख सकते हैं। आनंद मोहन सहाय ने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है स्टिरिंग टाइम्स, और उनकी जो बेटी थी लेफ्टिनेंट भारती आशा सहाय, उन्होंने भी अपने संस्मरण लिखे हैं जिसका नाम है आशा सान की डायरी। सान एक जापानी शब्द है, जैसे हमारे देश में किसी को आदर देने के लिए उसके नाम में जी लगाया जाता है या बाबू लगाया जाता है, उसी तरह जापानी लोग किसी को इज्जत देने के लिए उसमें सान लगा देते हैं। इसलिए आशा को जापानी लोग आशा सान करके पुकारते थे। तो उस किताब का नाम है आशा सान की डायरी। ये किताब अमेज़न पर उपलब्ध है, आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। तो साथियों, ये था आनंद मोहन सहाय का किस्सा। आज हम एक ऐसे अंधेरे दौर में जी रहे हैं, बिहार की ये दुर्गति हो गई है कि आप आनंद मोहन का नाम लीजिएगा तो लोगों को कृष्णैया का खूनी आनंद मोहन याद आ जाएगा, आनंद मोहन सहाय नहीं याद आएगा। इसलिए ये वीडियो मैंने एक श्रद्धांजलि के रूप में बनाई है। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।